Welcome to my YouTube channel Rahul World. Please like, share and subscribe. हिस्ट्री के कुछ 28 ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, उसका आंसर समझेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है ए तथा बी तत्वों से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें ए घन के कोनों पर तथा वाई के परमाणु फलक केंद्रों पर अवस्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर होगा क ABQ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? इसका आंसर होगा ख 0.1 मोललता BaCl2। अगला क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है किससे? इसका आंसर होगा घ विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हीलियम का मुख्य स्रोत है क्या? इसका आंसर होगा ख मोनोजाइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर या हल दीजिए। इसका आंसर होगा ग 0। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो इसका उत्तर है D HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है एल्कीन का सामान्य सूत्र है क्या? जल्दी से रिप्लाई दीजिए। तो इसका आंसर होगा क CnH2n। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से किसमें आइसोप्रोइन इकाई है? तो इसका आंसर है प्राकृतिक रबड़ का। अगला क्वेश्चन आपका कैल्शियम फॉर्मेट का सत्वरण करने पर प्राप्त होता है क्या? इसका आंसर होगा आपका HCHO। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगले क्वेश्चन है किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो इसका आंसर होगा क 0। अगला क्वेश्चन है आपका सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है जब? इसका आंसर होगा ΔG डिग्री ऋणात्मक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कोहरा कौन कोलाइट सिस्टम है? तो इसका आंसर होगा ख द्रव्य का गैस में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो इसका आंसर होगा Zn2+। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूरे वलय संकुल बड़ा कोष्ठ Fe छोटा कोष्ठ H2O5 NO को बड़ा कोष्ठक बंद SO4 में
Fe का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो इसका आंसर होगा क +1। आपका अगला क्वेश्चन है, अमोनिया को शुष्क किया जाता है किससे? तो आपका आंसर होगा ग सांद्र H2SO4 से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि विटामिन सी है क्या? तो विटामिन सी है स्कोर्बिक अम्ल। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहलों के बीच अंतर दिखाया जाता है। किसका अंतर दिखाया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लीजिए। तो इसका आंसर होगा सभी, अर्थात ऑक्सीकरण विधि से, ऑक्सीकरण विधि भी, लुकास परीक्षण भी और विक्टर मेयर परीक्षण से भी इन तीनों के बीच अंतर दिखाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है? तो 18 का होगा आपका डी। CH3 3N। अब आपका अगला क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है, तो कैथोड एवं एनोड पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा क H2 और O2। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसी प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल अभिक्रिया या अभिकारक के आरंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो प्रतिक्रिया कोटि होगी। तो इसका आंसर होगा ग 2। अब आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर होगा ग जाइमेज। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन में NH2 समूह है, तो इसका आंसर होगा ऑर्थो एवं पारा डायरेक्टिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्कोहल के एस्टरीफिकेशन का क्रम है, तो इसका आंसर होगा ग 1 डिग्री < 3 डिग्री < 2 डिग्री। अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्य ताप पर एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? इसका आंसर होगा ख 22.4 लीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? नहीं, गलती हो गया है, यहाँ पर होगा कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा मोललता। 26 है, आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातु मल है। इसका आंसर फटाफट दीजिए। इसका आंसर होगा CaSiO3 कैल्शियम सिलिका डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, लैंथेनाइड संकुचन का अर्थ है क्या? तो इसका आंसर होगा ग आयनिक त्रिज्या में कमी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो आपका अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन इस प्रकार है कि ईथर की उपस्थिति में एल्काइड हैलाइड का तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा क, वुर्ज प्रतिक्रिया। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। प्लीज़